हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी शॉपिंग से प्राप्त कावी लॉयल्टी कूपन को कैसे और कहां पर रिडीम करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कूपन को क्लेम कहां पर करना है, कूपन क्लेम होने के बाद में अपना अकाउंट हमें एक बार एक्टिवेट करना होता है, उसको कैसे करना है, उसके बाद अकाउंट एक्टिवेशन के बाद जो विड्रॉल हम लगाते हैं वो विड्रॉल कैसे लगाना है और उसे अपने टोकन पॉकेट में कैसे लेना है, टोकन पॉकेट से हम कावी टोकन को सेल कैसे कर सकते हैं, उसके यूएसडीटी डाई कैसे बना सकते हैं और उसके बदले में हम बाइनांस पर जाकर उसे कैसे बेच सकते हैं और डायरेक्ट अपने अकाउंट में पेमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरे वीडियो की सीरीज़ ये होने वाली है। इसके लिए 1 से 2, 3 वीडियो भी हमें बनाने पड़ सकते हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये वीडियो हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें टोकन पॉकेट, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट कोई भी चाहिए होगा। तो टोकन पॉकेट इस्तेमाल करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने टोकन पॉकेट को चुना है। इसमें आपको वॉलेट बनाना पड़ेगा। वॉलेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आपको वॉलेट कैसे बनाना है इसका लिंक मिल जाएगा, उससे आपको वीडियो देखकर अपना वॉलेट बनाना है। मैंने ऑलरेडी वॉलेट बनाया है। अब यहाँ पर हमें कावी टोकन को ऐड करना है जो हमें प्राप्त होने वाले हैं लॉयल्टी पॉइंट के थ्रू। ये पहले नंबर का जो है, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में आता है 3302, इसको हमें प्लस करना है। मतलब इसको हमने अपने वॉलेट में ऐड कर लिया है। इसको हमें क्लिक करना है, रिसीव पे क्लिक करना है और कॉपी करना है। तो आप देख पा रहे होंगे इसका वॉलेट एड्रेस हमने कॉपी कर लिया है, जिसकी ज़रूरत हमें अकाउंट बनाने के लिए लगने वाली है। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस तरह की ये स्टेप है। इस स्टेप से हमें, पहली स्टेप में हमें कैसे टोकन पॉकेट बनाना है वो यहाँ पे बताया जाएगा वीडियो में। दूसरे स्टेप में हमें अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये बताया जाएगा। तो चलिए हम उस लिंक को क्लिक करते हैं। कावीनेट अकाउंट क्रिएशन की लिंक को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में हम पहुँच जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपना एक फॉर्म सामने ओपन हो गया इस लिंक के थ्रू। हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद में हमें अपना नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर अपना डालना है। उसके बाद में हमें जो कॉपी किया था वो वॉलेट एड्रेस हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है और एग्री विथ पे क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ी देर रुकने के बाद आपको इस तरह से मैसेज मिलेगा, आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपका यूज़र आईडी 1223, आपका नाम, आपका पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड और आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लें, बाद में आप इसको बदल लें ताकि कोई आपके साथ में फ्रॉड ना कर पाए। तो चलिए अभी इसको हम लॉगिन करते हैं। मैंने पासवर्ड को कॉपी कर लिया है और यूज़र आईडी है 1223। यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र आईडी कि A1223 और यहाँ पे हम पासवर्ड जो है उसको पेस्ट कर देंगे। और लीजिए इसको हमने साइन अप कर लिया। देखिए साइन अप यहाँ पे हो चुका है। पासवर्ड को मैं अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। इस तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हमारा जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपना कूपन रिडीम करना है और उसके थ्रू हम अपना अकाउंट भी यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। ऊपर रेफरल लिंक आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इस किसी साथी को, दोस्त को, रिश्तेदार को अपने इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना कोई ऐसी ज़रूरत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो सबसे पहले इनकम वॉलेट, परचेस वॉलेट आप दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। इनकम वॉलेट में 0 अमाउंट दिखाई दे रही है, परचेस वॉलेट में 0 अमाउंट दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें अपना कूपन जो है उसको क्लेम करना है। और कूपन जो क्लेम करना है हमें, उस कूपन को क्लेम करने के लिए हमें
हमारे कूपन का कोड जो हमें हमारे कूपन पे मिला हुआ है उसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद में वो कूपन कोड हमें यहाँ पे डालना है। कहाँ पे डालना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने स्क्रैच कर लिया है अपना कूपन कोड और यहाँ पर लेफ्ट साइड में और लाइनों पे क्लिक करने के बाद में ऊपर वाली यहाँ पर क्लेम कूपन का ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे उसको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो कूपन कोड है वो डालना है। मैं अपना कूपन कोड यहाँ पे डालने जा रहा हूँ साथियों, PMRXKWKD -800 ये मेरा कूपन कोड है। इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस कूपन कोड को मुझे कॉपी करना है। कॉपी किया मैंने इसको और मैं क्लेम पे क्लिक करूँगा साथियों यहाँ पे, और मेरा कूपन कोड क्लेम सक्सेसफुली, मेरा कूपन क्लेम हो चुका है। यहाँ पर मैं अगर दोबारा इसी कूपन को अगर क्लेम करने जाऊँगा तो मेरा क्लेम नहीं होगा, वो इनवैलिड कूपन बोलेगा क्योंकि ये एक बार क्लेम हो चुका है। तो चलिए अभी डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि क्या हमारे अकाउंट में, इनकम वॉलेट में हमारे कावी पहुंच चुके हैं। यस, पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 800 कावी लॉयल्टी पॉइंट हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। और इसको हम अगर विड्रॉ करने जाएंगे तो ये हमें विड्रॉ नहीं होंगे। अभी यहाँ पे विड्रॉल दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल विड्रॉल यहाँ पे 0 है। मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं विड्रॉल लगाने की कोशिश करता हूँ। कम से कम 100 लॉयल्टी पॉइंट आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। इंटरनल विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे मैं डालता हूँ। अमाउंट मान लीजिए मुझे यहाँ पे 100 विड्रॉ करने हैं कम से कम। पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, जो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था। मुझे मेरे गैलरी में जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। और ये लीजिए मेरी गैलरी में ये हमें दिखाई देगा। तो जैसे ही मैं इसको पासवर्ड डालूंगा तो मेरा विड्रॉ होना चाहिए, लेकिन मेरा अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं है। इसके लिए, इस वजह से वो विड्रॉवल वहाँ पर नहीं होगा। अकाउंट एक बार हमें ज़िंदगी में एक्टिवेट करना पड़ता है। एक बार अकाउंट हमने एक्टिवेट किया तो उसके बाद में हम बाद में कितनी भी बार विड्रॉल ले सकते हैं, ज़िंदगी भर हम इसका विड्रॉल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिखाई दे रहा है 897250। 897250 और विड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्लीज़ एक्टिवेट योर आईडी, ऐसा मुझे सिस्टम से मैसेज आता है। मुझे विड्रॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा आईडी एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि अभी मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये मुझे यहाँ पे इनएक्टिव, लाल कलर में इनएक्टिव बोल के दिखाई दे रहा है। ये मुझे एक्टिवेट करना होगा। और ये टुडे GPRI, WPB, DPB, MPB क्या है, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले अकाउंट एक्टिवेट करते हैं हम लोग। तो अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे इनकम वॉलेट का जो लॉयल्टी फंड है वो हमें परचेस वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कम से कम कितना लगता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। परचेस रिक्वेस्ट पे हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं साथियों। आप देख पा रहे होंगे कम से कम 500 एक्टिवेशन का भी नेट लॉयल्टी पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो 500 चाहिए मुझे मेरे एक्टिवेशन वॉलेट पे, यानी कि मेरे परचेस वॉलेट में मुझे 500 का भी भेजने पड़ेंगे। यहाँ पर 5% की फीस कटती है, मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आपको 500 चाहिए आपके परचेस वॉलेट में तो आपको 525 भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आप 5% की आपकी फ़ीस कटेगी। तो चलिए इसको कैसा करना है देखते हैं हम लोग। फंड मैनेजर में हम जाएंगे, मेन टू फंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी इनकम वॉलेट में 800 है, परचेस वॉलेट में 0 है। आपको 525 यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिर से डालना है आपको, जो आपने यहाँ पे लिया था। ट्रांजैक्शन पासवर्ड 897250 897250 ट्रांसफ़र करता हूँ मैं इसको और फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। मतलब अभी मेरे इनकम वॉलेट से मैंने अब तक जो भी अर्न किए, जो भी मेरी खरीदारी से जो काफ़ी नेट पॉइंट मैंने यहाँ पे कमाए वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। यहाँ पर 498.75 यहाँ पे आ रहे हैं। शायद 8% का हिसाब थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। 498.75 ही यहाँ पे आए हैं। थोड़े और मुझे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे साथियों। मैं 10 और ट्रांसफ़र करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे 500 चाहिए। तो
इसको मैं 10 यहाँ पे और ट्रांसफ़र करता हूँ, और फिर से यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे, ये थोड़ी बोलने की आदत है। 897250 इसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, फिर से 10 फिर से मैंने ट्रांसफ़र कर लिए। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी डैशबोर्ड पे कि यहाँ पर 508 हो चुके हैं। तो मेरे को 500 चाहिए, तो 508 है यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं इसको, अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि एक बार एक्टिवेट ज़िंदगी में हमें करना ज़रूरी है इसको। तो परचेज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे एक्टिवेशन के लिए। यहाँ पे 500 का भी चाहिए। एक्टिवेशन ट्रांजैक्शन डन, वीजीआर ICO बाय, इसको सबको डन करना है। इस पर डन कर देना है आपको। आप इसमें ICO बाय कर सकते हैं। वीजीआर का MM3 का ये कैसे करना है ये आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कैसे किस तरह से करते हैं इसको। एक्टिवेशन टाइप में हमें जाना है। यहाँ पे हमें वॉलेट से हमें नहीं करना है, हमारे परचेस वॉलेट से करना है ना। हमारे वॉलेट एड्रेस से नहीं करना है, हमें परचेस वॉलेट से करना है। इसलिए परचेस वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रपोजर ID देना है हमें यहाँ पे। तो हमारे अपलाइन का जो होता है, जो हमें लिंक मिली है, उसका प्रपोजर ID हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम अगर खुद का देंगे हमारा, तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा अकाउंट एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिंक जिसने हमें प्रोवाइड की है उसका देना पड़ेगा। ये मैंने दे दिया। यहाँ पर उसका नाम भी नीचे आ जाएगा, बराबर नाम आ चुका है यहाँ पे। और फिर से मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालूंगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड है यहाँ पर 897250। तो 897250 रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक्शन टेकन सक्सेसफुली, मतलब हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमें GPRI एंड टाइम मिला है अभी यहाँ पे। तो ये GPRI क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टुडे GPRI। तो टुडे GPRI यहाँ पे 200 का भी है, 200 का भी लॉयल्टी पॉइंट यहाँ पे GPRI है। तो GPRI उन लोगों में बढ़ता है जिनका टाइमर शुरू है। इस सिस्टम में जितने भी लोगों का टाइमर शुरू है, उनको रात के 12 बजे समान रूप से जितना यहाँ पे जमा होता है, समान रूप से GPRI इनकम जमा होता है, जो आपके यहाँ पे दिखेगा। अभी आज रात 12 बजे ये मुझे मिलेगा। और कहाँ दिखेगा वो, देखिए यहाँ पे दिखेगा GPRI इनकम में मुझे दिखाएगा। जो भी 2, 5, 10 का भी यहाँ पे आएंगे, सब लोगों को समान रूप से मिलते हैं जिनका टाइमर शुरू है। तो मेरा टाइमर अभी 30 दिनों के लिए एक्टिवेट हो गया है। तो एक बार अगर मैं एक्टिवेशन करता हूँ तो मेरा टाइमर 30 दिनों के लिए एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम में काम करना चाहते हो तो आपको ये टाइमर एक्टिवेट रखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ कूपन रिडीम करना चाहते हो और अपना इनकम कमाना चाहते हो, या अपना लॉयल्टी पॉइंट जो है वो कैश करना चाहते हो, तो टाइमर एक्टिव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टाइमर बंद हुआ तो भी चलेगा, आपका विड्रॉल आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा करना है कुछ, तो आपको टाइमर एक्टिव रखना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कूपन इनकम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 800, जो मैंने अभी रिडीम किया है यहाँ पर। और बाकी जो बचा बैलेंस है, जो यहाँ पे मुझे पूरा अकाउंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 265 मेरे इनकम वॉलेट में है, और परचेस वॉलेट में मेरे 8.25 अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे विड्रॉल लगाना है। अब मुझे क्या करना है, विड्रॉल लगाना है। मेरे पास अभी यहाँ पे 265 है, और 100 के ऊपर मैं विड्रॉल लगा सकता हूँ। तो मुझे मेरे 265 जो है मुझे विड्रॉल करने हैं। यहाँ पे आपको पता है विड्रॉल का चार्ज 5% है यहाँ पे, लेकिन मैं विड्रॉल लगाऊंगा, मुझे मेरे टोकन पॉकेट में ये विड्रॉल मिलेगा। तो विड्रॉल लगाने के लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करूँगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, और ये विड्रॉल फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस वॉलेट पे मेरे आएगा, मैंने जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे दिया है उस पे आएगा वो। मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, 265 मुझे विड्रॉल करने हैं, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिर से यहाँ पे मैं डालूंगा। कुछ तो था 897250, ऐसा कुछ तो था, वही था शायद 897250। विड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे, और विड्रॉल मेरा सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर मेरा विड्रॉल लग चुका है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनकम वॉलेट में 00 बता रहा है, परचेस वॉलेट में वैसे के वैसे 8.25 पड़े हुए हैं। और विड्रॉल में यहाँ पे जाऊँगा, मुझे विड्रॉल ही 24 आवर के बाद आता है, तुरंत नहीं आता है। इस बात को आपका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा, जब आप विड्रॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे आपका पूरा ब्यौरा दिखाई देगा। 13.25 का भी यहाँ पे कट चुके हैं। 5% का लगता है मेरे हिसाब से। 265 का 5% कितना होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 265 का 5% होता है 13.25 बराबर है। तो 5% का विड्रॉल चार्ज यहाँ पे कटा है हमारा, और हमें नेट अमाउंट जो मिलेगा 251.75 हमें यहाँ पे कावी लॉयल्टी पॉइंट कन्वर्ट होके मिलेंगे कावी टोकन में।
1 कावी लॉयल्टी पॉइंट इज इक्वल टू 1 कावी टोकन, ऐसा इसका रेशो है। तो मुझे 251.75 कावी टोकन जो है मेरे वॉलेट में, इस वॉलेट में मिलेंगे। अभी पेंडिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये सक्सेसफुल होगा ये मेरे वॉलेट में आएगा। और कौन से वॉलेट में आएगा? ये जो मैंने यहाँ पे वॉलेट बनाया था, आपको दिखाया था मैंने कि एक नया वॉलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था और इससे मेरा आईडी मैंने बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे कावी 0 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे ये प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे ये 24 घंटे के बाद में प्राप्त होंगे और मैं और दुकानों पे जाके खरीदी करूँगा जहाँ से मुझे कावी नेट लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि मैं वहीं से खरीदी करूँगा जहाँ से मुझे कावी नेट लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि वो मुझे पैसे देते हैं। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे लाइव रेट क्या है। लाइव रेट अगर हमें देखना, यहाँ पे टोकन पॉकेट पे भी हमको दिखने को मिल जाता है लाइव रेट क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो लाइव रेट है अभी 0.00868 डॉलर है। ये डॉलर में चलता है साथियों। आप इसको बाद में INR में कन्वर्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको INR में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसका रेट अभी लगभग 86 पैसे के आसपास चल रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। बड़े बड़े तौर पे अगर मैं बोलूँ तो 86 पैसे इसका रेट चल रहा है अभी। तो एक लॉयल्टी पॉइंट का रेट ये 86 पैसे है। ये बदलता रहता है क्योंकि ये क्रिप्टो एसेट है, ये क्रिप्टो करेंसी है। ये हाई वोलाटाइल होते हैं। इसका रेट कभी 1 रुपये भी जाएगा, कभी 5 रुपये भी जाएगा, कभी 10 रुपये भी जाएगा, कभी फिर से 2 रुपये आएगा, कभी फिर से 3 रुपये जाएगा, कभी फिर से 5 रुपये जाएगा, कभी फिर से 3 रुपये आएगा, कभी फिर से 1 रुपये आएगा, कभी फिर से। तो ये चलता रहेगा। ये मार्केट के उछाल के हिसाब से ये चलता है। इसमें हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमें ये लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं उस हिसाब से हम इसको जब चाहे तब बेच सकते हैं। लेकिन फ्यूचर इसका अच्छा है साथियों। अगर आप इसको थोड़ा संभाल के रखें, सजो के रखें, सहेज के रखें और टारगेट बना के चले कि मुझे 2 रुपये पे बेचना है, मुझे 4 रुपये पे बेचना है, मुझे 10 पे बेचना है, तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हो। मैं आपको सिंपल सा बताऊँगा कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 1000 रुपये पे किए हैं और उसके बदले में आपको 200 लॉयल्टी पॉइंट मिले या 100 लॉयल्टी पॉइंट मिले हैं, तो 100 लॉयल्टी पॉइंट के हिसाब से अगर आज की बात करूँ मैं, तो 1000 रुपये उसके आने तक, मतलब उसका रेट 1000 रुपये होने तक, अभी अगर उसका 86 पैसे रेट चल रहा है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इसका रेट 10 रुपये होने के बाद इसके 1000 रुपये बनने वाले हैं, क्योंकि 100 के 10 इंटू 1000 रुपये, तो आपका 1000 रुपये आपको वापस मिल सकता है भविष्य में, जब इन टोकन का जो रेट है ये रेट 10 रुपये जाएगा। तो आप टारगेट रख सकते हो कि अगले कुछ समय में अगर इसका रेट 10 रुपये जाता है या जब तक इसका रेट 10 रुपये नहीं जाता है, मुझे ये लॉयल्टी पॉइंट नहीं बेचने हैं, मुझे ऐसे ही रखने हैं। वैसे भी ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इसको इन्वेस्ट के तौर पे देखिए। आप इसमें अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से ये लॉयल्टी पॉइंट जो हमें कन्वर्ट होकर हमारे टोकन पॉकेट में मिलते हैं, इसको कैसे सेल करना है और हम डायरेक्टली बाइनांस बायबिट से किस तरह से अपने अकाउंट पे, बैंक अकाउंट में इसका पैसा ले सकते हैं। इसका पूरा ब्यौरा जो है, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो अगली वीडियो में लेंगे हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। गुड डे साथियों।